गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को दी बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को दिया हेल्थ कार्ड। करीब 8,000 शिक्षकों को मिला लाभ। कैशलेस इलाज की दी सौगात। लखनऊ में पूर्व सपा विधायक के घर ईडी की छापेमारी। दीप नारायण यादव के 3 ठिकानों पर एक साथ रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सरोजनी नगर स्थित आवास पर जांच जारी। गोरखपुर में एटीएस टीम की बड़ी कार्रवाई। एक मकान पर की छापेमारी। मकान को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच कार्रवाई जारी। लखनऊ विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई। रिटायर परिवहन अधिकारी के घर छापेमारी। 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद। कौशाम्बी में अज्ञात वाहन 4 लोगों को रौंदा। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। खड़ी पिकअप में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। पंचर बनाने के दौरान हुआ हादसा। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात मिली है। अब जिले के 8,000 से ज्यादा शिक्षक, शिक्षा मित्र, रसोइया और अनुदेशक कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस योजना का शुभारंभ किया, जबकि गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और इलाज के दौरान आर्थिक राहत देना है। शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, वार्डन को और उन सभी बच्चों को जिनको आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो अध्ययन करते हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर आदि के लिए जो धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। इस योजना की सफलता को एक नई ऊंचाई तक प्रदान करने का एक बेहतरीन अवसर है। मैं इस अवसर पर और इन सभी योजनाओं का जो 3 प्रकार की योजनाओं का लाभ आज प्रदान किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक भी है और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ रहा है। खबर लखनऊ से, जहां आलमबाग के एक निजी स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं और संगीत कक्ष महापौर सुषमा खरखवाल ने उद्घाटन किया है। साथ ही इस अवसर पर पूर्व महापौर संयोगिता भाटिया भी मौजूद रही। उन्होंने कहा है कि आधुनिक तकनीक और संगीत जैसी रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के इस पहल की सराहना करते हुए बेहतर शिक्षा और सही मार्गदर्शन में बच्चे देश और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, अभिभावक बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। निर्मल जी को बधाई देती हूँ, जो बच्चों के लिए सोचते हैं और कहीं इधर उधर से व्यवस्था करके लोगों से कह के कि इस स्कूल के लिए कुछ करिए। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, देश का भविष्य है, इनके हाथों में देश है। इनको हम अगर सही व्यवस्था, सही रास्ते पे ले जाएं तो देश खुशहाल रहेगा, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आप ये सोचिए, छोटा बच्चा एक बिल्कुल प्लेन कागज के जैसे होता है, और अगर उसको सारी व्यवस्था सब कुछ दें। एक माँ पहली टीचर होती है, दूसरा टीचर स्कूल में होते हैं। इन दोनों के मिलने से हमारे बच्चे भविष्य में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और एक बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो उस शहर का नाम होता है। अभी अभी पिछले साल आपने देखा होगा, हमारे शहर का बच्चा सुधांशु शुक्ला ने विश्व पटल पे लखनऊ का नाम रोशन किया है। तो कल इस स्कूल से कोई बच्चा सुधांशु शुक्ला ही बने, कोई बच्चा आगे बढ़ के और बड़ा नाम कमाए, तो मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का नाम रोशन हो। मैनपुरी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ की नेतृत्व में अयोध्या स्थित प्रभु श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और इन चढ़ावा चोर से मुक्ति के लिए सद्बुद्धि पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडी धर्मदास से किया गया। जोलेनगंज होते हुए शहर के मुख्य धार्मिक स्थल हनुमान बाबा मंदिर तक पदयात्रा का समापन किया गया। जिला अध्यक्ष
गोपाल कुलश्रेष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मंदिर में हुई चोरी आस्था से जुड़ी इस संपूर्ण घटना की उच्च न्यायालय की सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच कराई जाए। ट्रस्ट को तत्काल और चंदा चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिससे भविष्य में ऐसी गलती ना हो। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भाजपा जब से आई है हर चीज की चोरी करती जा रही है। पहले वोटों की चोरी की, फिर उसके बाद सीट चोरी की, फिर उसके बाद विधायक चोरी की, सांसद चोरी की। अब स्थिति जो है भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे, उनके भी चढ़ावा की चोरी की जा रही है। ये चोरी आज से नहीं बल्कि जब से निर्माण कार्य चल रहा है तब से 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेची गई, लाभ लिया गया और जितना चढ़ावा दान दिया गया उसमें घोटाला है। और इस केस में छोटे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां उन्हें छोड़ा जा रहा है। इसमें पूरे बहुत बड़े लोग शामिल है। चढ़ावा चोरी में कांग्रेस पार्टी इनकी सद्बुद्धि के लिए पदयात्रा निकाली है और मांग करती है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी। बड़ी लखनऊ से है जब विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई। रिटायर परिवहन अधिकारी के घर छापेमारी, 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुई। अलीगंज स्थित आवास पर विजिलेंस का एक्शन कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने टीम को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रिटायर परिवहन अधिकारी के घर छापेमारी की है। 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुई। अलीगंज स्थित आवास पर विजिलेंस का एक्शन कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा है। तो 13 किलो सोना, आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है ये, और 9 किलो चांदी। तो किलो से सोना जो है वो अधिकारियों के घरों से निकल रहा है। रायबरेली में एक दलित युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। मुआवजे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक दल पीड़ित परिवार के समर्थन में उतर आए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार से मुलाकात कर मुकदमे वापस लेने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने भी पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया है। जो पीड़ित परिवार है वो काफी गरीब है और ये जैसे मेवालाल पासी जी मनरेगा की मजदूरी करते थे और जिनके द्वारा ये हत्या कराई गई है वो ग्राम प्रधान है यहाँ के। उनके यहाँ वो मजदूरी मांगने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, पैसा नहीं दिया उनको। दूसरे दिन उनकी हत्या करा, उसके बाद हत्या करके उनको एक्सीडेंट का नाम दिया गया, एक्सीडेंट करके। और एक्सीडेंट अगर होता है तो हाथ पैर टूटा, कुछ हुआ, सीधे गले पे इस पर गाड़ी चढ़ाई गई है, गले में कटा हुआ है। और वही व्यक्ति उनको लेकर के मेडिकल कॉलेज जाता है उनका इलाज कराने के लिए और उनको इधर उधर लखनऊ में लेके घूमता रहता है और वो अंततोगत्वा दम तोड़ देते हैं। और ये लोग कहते हैं कि नहीं यहीं पर इसको दफना दो, चाहे इसको जो भी क्रियाक्रम करना कर दो। तो ये कहाँ का न्याय है? और मुकदमा भी इसमें जो दर्ज किया गया है वो एक्सीडेंटल किया गया है। और पीड़ित परिवार को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इनको न्याय दिलाने के लिए और इनका जो भी मदद होगा हम। बड़ी खबर कौशाम्बी से अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। खड़ी पिकअप में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। बता 4 लदी पिकअप पंचर हो गई थी, तो पंचर बनाने के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। पुलिस ने सभी शव पोस्टमार्टम को भेजे। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस जुटी है। सैनी थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर कंगन होटल की घटना है। ये खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। खड़ी पिकअप में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। 4 लदी पिकअप पंचर हो गई थी। पंचर बनाने के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सोनभद्र दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। चंडी तिराहे से पुसौली स्थित भाजपा कार्यालय तक रोड शो निकाला गया। बड़ौली चौराहे पर बुलडोजर से स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। भारी भीड़ के बीच भाजपा जिलाध्यक्ष
नंदलाल गुप्ता पैदल चलकर व्यवस्थाओं की कमान संभालते नजर आए। दौरे के दौरान सर्किट हाउस लोहड़ी में केंद्रीय मंत्री का मीडिया संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गोरखपुर में शहर के इलाहीबाग इलाके में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान पर छापेमारी की। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के माई डिगदही इलाके में सुबह से चल रही इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुलिस और एटीएस की टीम ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। मकान के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां 2002 के इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्र कैद हुई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने विक्रम यादव उर्फ कालिया, पन्ना सिंह और ब्रजेश यादव को सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है। 30 जून को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था। दोष सिद्ध होने के बाद पन्ना सिंह और ब्रजेश यादव की जमानत भी रद्द हुई थी। बता दें कि इंद्रदेव सिंह की 8 अगस्त 2002 को गोली मारकर हत्या की गई थी। मामला नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के पिता की हत्या से जुड़ा है। मुकदमे के दौरान 3 अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 2002 के इंद्रदेव सिंह हत्याकांड में 3 आरोपियों को उम्र कैद हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से, अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा फैसला। शहर के 8 लाख इमारतों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए निजी एजेंसी नियुक्त की जाएगी। शुरुआत एलडीए की कॉलोनी से होगी। भवन को सुरक्षा के आधार पर रेटिंग और मार्किंग दी जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट अग्निशमन विभाग को सौंपी जाएगी। बिजली की वायरिंग, सेटबैक, सीढ़ियां, खिड़की, दरवाजे समेत फायर सेफ्टी मानकों की जांच होगी। गली की चौड़ाई, पानी की उपलब्धता, दमकल स्टेशन की दूरी और बिजली लोड का भी आकलन किया जाएगा। एटम प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। मलावन क्षेत्र स्थित डाइट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए गए। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के लाखों शिक्षक और उनके परिवार इस योजना का लाभ उठाएंगे। कार्यक्रम में शिक्षकों के सामाजिक सुरक्षा बीमा और छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मिलने वाली सहायता का भी उल्लेख किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए अहम बताया। कानपुर के बर्रा में 9 वर्षीय किशोरी के सोशल मीडिया वीडियो के बाद छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना अंतिम चरण में पहुंच गई है। डीसीपी दक्षिण ने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और जल्द ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस आरोपित की मानसिक स्थिति की भी पड़ताल करेगी ताकि मामले की सभी पहलुओं की जांच हो सके। विधिक राय के लिए केस डायरी प्रोसिक्यूशन को भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर पूरी की जा रही है। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो बर्रा 2 थाना बर्रा का है, जिसमें एक लड़की लगभग 9 वर्ष की जो आरोपित कर रही थी कि उसके मकान के ठीक सामने रहने वाला एक करीब 13-14 साल का लड़का है जो उसको अश्लील इशारे करता है। उनकी मां की तहरीर पर एक इसमें एफआईआर 25 तारीख को दर्ज हुई थी 79 बीएनएस और 11/12 पॉक्सो एक्ट में। इसमें पीड़िता जो है उसका थाने पर बयान और इसका न्यायालय में कलमबंद बयान हो चुका है और इसने उस लड़के के ऊपर अश्लील हरकत करने का एवं उसके अलावा उसके परिजनों पर गाली गलौज और धमकाने का आरोप लगाया है और इसमें विवेचना लगभग हमारी पूर्ण है और इसमें अभी ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पास फाइल है लीगल ओपिनियन के लिए। जैसे वो ओपिनियन हमको प्राप्त हो जाएगी इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा।
उन्नाव में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से योजना की शुरुआत की, जबकि जिले में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड वितरित किए गए। साथ ही विद्यार्थियों के लिए डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूते मोजे, बैग और स्टेशनरी की राशि जारी करने की जानकारी दी गई। शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एसबीआई के साथ एमओयू का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से शिक्षा विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। खबर हापुड़ से है, जब पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का बड़ा खुलासा किया। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आलवी कब्जे से कॉपर कॉयल, चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, अवैध असला और एक कार बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों पर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ समेत कई जिलों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा किया। पांचों अपराधियों का एक गैंग है और इस पूरे अपराधियों के विरुद्ध करीब 26 और 27 मुकदमे दर्ज हैं। साथ साथ इनका अपराध करने का मॉडस ऑपरेंडी है और इनके कब्जे से 1 कुंटल के करीब विद्युत का कॉपर का जो कॉयल बरामद हुआ है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयुक्त 2 कार इन लोगों के कब्जे से बरामद हुई है। चोरी करने के उपकरण जिसमें तार काटने का कटर, पिलास, पाना और छोटी बड़ी चाबियाँ, साथ ही साथ आरी, हथौड़ी, रस्सी, ये सब जो सहायक उपकरण होते हैं इस तरह के ट्रांसफार्मर को खोल करके उसका तार निकालने में, ये सब इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पूछताछ में भी कुछ कबाड़ियों के नाम भी पता चले हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे गैंग को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें बहादुरगढ़ पुलिस और सिंभावली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी, जिसमें इन दोनों टीमों को नगद इसमें 15,000 रुपये का इनाम दोनों थानों की टीमों को दिया जा रहा है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई कराते हुए गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई कराने की। पीलीभीत में आकाश बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पूरनपुर क्षेत्र में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 2 किसान बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में एक किसान की लाश के बाद मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। घायल किसान को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया है। दोनों किसान खेत में धान की रुपाई कर रहे थे, तभी अचानक मौसम बदल गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। गांव में अच्छा हुआ, ये लोग मजदूरी कर रहे थे खेत पर और अचानक पानी बरसने लगा, तो पानी से बचने के लिए फिर छाप नीचे गए। अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जहाँ CSC को लाया गया, डॉक्टर ने मृत्यु हो गई। दोनों की कंडीशन काफी खराब थी, उनके हार्ट्स जो हैं काफी बुरी तरह इफेक्ट हो गए थे। हम लोगों ने CPR दिया था, लेकिन वो लोग ठीक नहीं हो सके। उन्हें रेफर करने के दौरान गंगाराम जी की मौत हो गई और दयादीन जी तो हम लोगों ने हायर सेंटर के लिए। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां युवक को हैरान कर देने वाला कारनामा। बीच बाजार कंधे पर बाइक उठाकर घूमा युवक। स्टंट देख लोगों की लगी भीड़, बाजार में मची अफरा तफरी, लोग दंग रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको बता रहे हापुड़ से, जहां युवक का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार एक युवक कंधे पर बाइक उठाकर घूम रहा है। बड़ी ही आसानी से उसने कंधे पर बाइक उठा ली और लोग देखते रहे कि आखिर युवक करना क्या चाहता है। इसके बाद युवक ने इस बाइक को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और फिर मार्केट में घूमता रहा। लोग युवक को देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। हालांकि कारण समझ में नहीं आया कि युवक ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर लखनऊ कानपुर हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर धरना देने से यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बताया जा रहा है कि पूरा मामला बंथरा स्थित प्रसाद हॉस्पिटल से जुड़ा है। छात्र अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा पूर्व विधायक के घर ईडी की छापेमारी। दीप नारायण यादव के 3 ठिकानों पर एक साथ रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सरोजनी नगर स्थित आवास पर सुबह से जांच जारी। परिवार के लोगों के प्रवेश पर विरोध के पूर्व विधायक पर कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। तो लखनऊ से जहां सपा पूर्व विधायक के घर ईडी की छापेमारी। दीप नारायण यादव के 3 ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सरोजनी नगर स्थित आवास पर सुबह से जांच जारी है। परिवार के लोगों के प्रवेश पर भी रोक। पूर्व विधायक पर कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। तो ये तस्वीरें एटा पुलिस ने ऑपरेशन ध्यान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.70 करोड़ रुपए कीमत का 340 किलोग्राम गांजा नष्ट कराया है। ये मादक पदार्थ थाना मलावन के एक एनडीपीएस प्रकरण में बरामद किया गया था। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की मौजूदगी में आगरा की अधिकृत एजेंसी के माध्यम से इसका विनष्टीकरण कराया गया। एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी के निर्देश में हुई इस कार्रवाई को नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। रायबरेली में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत आयोजित जनपद स्तरीय कार्यक्रम में खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडे ने 26 शिक्षकों एवं 1 शिक्षक परिवार को कैशलेस कार्ड वितरित किए हैं। साथ ही 4 शिक्षकों को एसबीआई पासबुक और 5 नव प्रवेशी शिक्षकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देकर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी से कैशलेस इलाज हमारे शिक्षा मित्रों के लिए, हमारे टीचरों के लिए, हमारे रसोइयों के लिए, हमारे अनुदेशक के लिए एक बड़ी योजना उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने का काम किया, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाए, उनको लीवर सिरोसिस हो जाए, किडनी की हो जाए, कैंसर जैसे रोग आज जब लगातार बढ़ रहे हैं, इन सब इलाजों की व्यवस्था आज हमारे इन शिक्षकों और शिक्षकों के साथ लगे हुए उस नीचे तक के व्यक्ति की चिंता करने का काम किया, रसोई तक की चिंता करने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यही नहीं, आज 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस स्टेट बैंक के साथ एक MOU साइन करके आज उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और आज आप देखेंगे किस तरीके से एजुकेशन और हमारी माध्यमिक एजुकेशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ावा मिला। वही विद्यालय जहां पर बच्चे बैठ नहीं पाते थे, आज वो विद्यालय एक वर्ल्ड क्लास के विद्यालयों को और एक बड़े कॉन्वेंट विद्यालयों की कहीं न कहीं तुलना पर आज खड़े हुए हैं। समर के विकास खंड बहचोई में क्षेत्र पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डिम्पल यादव ने की, जबकि खंड विकास अधिकारी BDO ओमवीर सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा और अन्य जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया गया। विकास खंड बहजोई में माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। काफी प्रस्ताव हमारे पास में ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा दिए गए। कार्य योजना 25-26 की हमारी बनी हुई है। जो भी कार्य शेष रह गए हम उन्हें समय पर पूर्ण कर लेंगे और जो 26-27 की कार्य योजना बन रही है, जो बाकी काम हो उसको भी प्राथमिकता के तौर पर काम कर दिए जाएंगे। कोई भी समस्या आई तो हम उसको पूरा प्रयास करेंगे। कोई समस्या हमारे विकासखंड किसी भी ग्राम पंचायत में ना। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। ARTO प्रवर्तन शांति भूषण के नेतृत्व में 10 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 3 निजी वैन और स्कूल वाहन को सीज किया गया है। सही वाहनों को संबंधित थानों में खड़ा कराया गया है। ARTO ने स्कूल प्रबंधन को बिना वैध परमिट, फिटनेस और जरूरी दस्तावेज वाले वाहनों से बच्चों का परिवहन न कराने की सख्त चेतावनी दी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते हैं 24। नमस्कार।